हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम जानेंगे कि आपको 12th के बाद क्या करना है। यानी कि अगर आपके मन में अभी तक बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, बीएससी करूं, बीए करूं, बीटेक करूं, डी फार्मा करूं, बी फार्मा करूं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की क्लास को एंड तक देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करने का पूरा प्रयास करूंगा और वीडियो का एंड आते आते आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपने दिल की बात को सुनो। अब आप कहोगे पिक्चर थोड़ी ना चल रही है जो दिल की बात को सुने। जी हाँ, पिक्चर नहीं चल रही, लेकिन आपको अपने दिल की बात को सुनना है। कैसे? सबसे पहले तो अपने आप से सच बोलो, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आगे जाके पछताओगे। ठीक है, अपने आप से सच बोलो। अपने आप से सच कैसे बोलते हैं? जब आप 12th क्लास में थे, चलो हटाओ 12th क्लास में नहीं, जब आप 10th क्लास में थे तो मैथ का पेपर देने से पहले मजा आता था या लगता था क्लियर कट है। अपने आप से सच बोलो, किस सब्जेक्ट में मजा आता था, किस में मजा नहीं आता था। बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता था या लगता था यार ये क्या है यार, ऐसा लगता था। यानी कि आपको कैसा कैसा अंदर से लगता था, कैसा कैसा आपको एक्सपीरियंस होता था। देखो, आपको अपने आप से ज्यादा कोई नहीं जानता, ना मैं आपको जानता हूं। आप अपने आप को बहुत बेहतर समझते हो। आप जानते हो कि मैं किस चीज में कैपेबल हूं और किस चीज में नहीं हूं। आप अच्छी तरह जानते हो। बस फर्क इस बात का है कि आपको अपने आप से सच बोलना होगा कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है। मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट है तो क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है। अगर साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है तो हम साइंस की फील्ड में जाओ। ठीक है, मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैथ्स की फील्ड में जाओ। यानी कि कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आपको अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़ किसी फील्ड में चले जाते तो शायद क्रिकेट के भगवान हमको नहीं मिल पाते। इसका मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हो उसको अपने लेवल पे करो, यानी कि उसको बढ़िया लेवल पे करो। ठीक है, अपने दिल की बात को सुनो और उसके साथ साथ ये देखो कि इस चीज को करने के लिए, अब जैसे साइंस है तो साइंस है यानी कि बीएससी है। अब देखो, बीएससी करने के फायदे सब देखते हैं, बीएससी करने के क्या नुकसान है वो देखो ना, बीए करने के क्या नुकसान है वो देखो, बीटेक करने के क्या नुकसान है वो देखो। फायदे की तरफ मत जाओ, नुकसान की तरफ जाओ। जब नुकसान में आप अपने फायदे खोज लोगे तब आप क्या कहते हैं, अपने आप अपना रास्ता आसान कर लोगे। ठीक है, इस तरह से चीजें होती हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, अपने दिल की बात को सुनना है। अगली चीज क्या है, डिमांडिंग करियर। अगली चीज है डिमांडिंग करियर का मतलब है यानी कि जो आने वाले टाइम में जो व्यक्ति डिजिटल नहीं होगा। डिजिटल का मतलब है, अब देखो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में, यानी कि 2020 से 2025 आ गया, 2020 से 25 में यानी कि डिजिटल के क्षेत्र में कितनी क्रांति हुई है। ये डिजिटल का दौर शुरू होने वाला है। डिजिटल का जो युग है वो शुरू होने का अपना एक क्या कहते हैं, एक एहसास हो रहा है। यानी कि जो डिजिटल का युग है वो शुरू होने की कगार पर आ चुका है और शुरू होता जा रहा है और बहुत लंबा चलने वाला है। यानी कि आपको डिजिटल के क्षेत्र में भी अपना क्या कहते हैं, अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। डिजिटल के क्षेत्र में प्रैक्टिस कैसे होगी, डिजिटल मार्केटिंग है, कोडिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छी चीजें कर रहे हैं। तो आपको डिजिटल के क्षेत्र में भी जाना चाहिए, डिजिटल चीजों को पहचानना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो व्यक्ति डिजिटल नहीं होगा वो बहुत पीछे खड़ा आएगा उन लोगों से जो कि डिजिटल हो चुके हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में ये ऑनलाइन क्लासेस आने लगी, ऑनलाइन टीचिंग चालू हो गई। ये कैसे हुआ? ये सब डिजिटल की बदौलत है, ये सब टेक्नोलॉजी की बदौलत है। आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। अब आगे एआई जैसी चीजें आ गई हैं। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या हो रहा है, घंटों का काम मिनटों में हो जा रहा है। यानी कि आपको कोई जानकारी चाहिए वो एआई आपको जनरेट करके दे रहा है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मतलब आगे आने वाले टाइम में डिजिटल का दौर है। ठीक है, तो आपको उसकी तरफ क्या करना चाहिए, पहले से ही प्री प्लान बना के चलना चाहिए। ठीक है, और अगली चीजें होती हैं, अब आपको क्या कहते हैं, और लास्ट की चीज होती है, आपको जो भी करना है, कुछ भी करो, XYZ कुछ भी करो, उसको करो कहां पर, अपने अच्छे लेवल पे करो। कहीं पर भी करो, अच्छे लेवल पे करो। मेन चीज होती है, आप कुछ भी करो, कोई काम बेकार नहीं होता, लेकिन आप किस लेवल पे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा लेवल है आपका करने का। यानी कि टिक्की है, लेकिन आप टिक्की किस लेवल पे बेच रहे हो वो मैटर करता है। पटाखे बेच रहे हो, लेकिन पटाखे किस लेवल पे बेच रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो आपको मतलब अपना लेवल बढ़ा के चलना है, यानी कि छोटे लेवल पर नहीं करना। जो कुछ भी करना है बड़े से बड़ा करना है, बड़े सपने देखने हैं। बड़े सपने देखने के कोई पैसे थोड़े ना लगते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि बड़े सपने देखोगे तो अच्छा काम कर पाओगे। ठीक है, और बड़े सपनों को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते टाइम आते हैं, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से जिए जाते हैं और उनको साकार करने के लिए मेहनत की जाती है। ठीक है, अति संघर्ष करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। ठीक है ना, मतलब जो भी आपका मन करे, जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट हो उस चीज के ऊपर जाओ और उसमें अपना बेस्ट दो। बेस्ट से बेस्ट
देने का प्रयास करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको जो एक थोड़ी सी क्लियरिटी देने का प्रयास था वो मैं दे पाया हूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।